कुंटल घी लेके आना और अग्नि में होम देना और एक अंगुली उस अग्नि में डालना। यदि वो अग्नि आपकी अंगुली को बचा दे कि नहीं नहीं, इसने मेरे अंदर अभी 10 कुंटल घी डाला है, इसको नहीं जलाएंगे। उस अग्नि को ज्ञान नहीं है, उसका गुण है। आप रोटी सेकोगे तो रोटी को वो कच्चा नहीं सेक देगा, अग्नि सेक देगी, और उस पर बिल्कुल लगा दोगे तो वो जला के राख कर देगी। उसका उपयोग करो। सर्दी लग रही है, लकड़ी जलाओ और उसकी गर्मी ले लो। भोजन पकाना है, उसका उपयोग कर लो। इसी प्रकार पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तत्व तो खाली है, उसके बगैर कुछ नहीं और उसका कोई ऐसा विशेष उपयोग नहीं। तो इन तत्वों को यदि हम दिन रात पूजते रहे, सतगुरु कबीर साहब का यही तो कहना था कि हे मनुष्य, इन तत्वों को पूजने की बजाय आत्म पूजा देव न दूजा, और तत्वों को पूजना ही चाहते हो तो थोड़ा उसको रूपांतरित कर दो, उसका तरीका बदल दो। उन्हीं 5 तत्वों से आपका ये शरीर बना है, आपके माँ बाप का शरीर बना है, आपके भाई बहन पड़ोसियों का शरीर बना है। यदि तत्वों को ही पूजना चाहते हो तो उस एक एक तत्व के पीछे क्यों पड़े हो? पत्थर की मूर्ति बनी है, मिट्टी की या सीमेंट की मूर्ति बनी है, उसको हम पूज रहे हैं जो न खाएगी न पिएगी। खुद मूर्ति यदि दीपक के ऊपर गिर जाए तो वो उठ के खड़ी नहीं हो सकती है। वो मुझे क्या पुत्र देगी, क्या संतान देगी, क्या मेरा खेत खरीदेगी, क्या मुझे मनोकामना मेरी पूर्ण करेंगी। लेकिन मेरे अंदर उन बुद्धिजीवियों ने ऐसा भय भर दिया, उस भय के कारण आप लोग पूजा करते हैं। तो उन तत्वों की पूजा करना है तो क्यों नहीं इसके अंदर एक छठा तत्व और है, 5 तत्व और छठी आत्मा और है। तो इस चलते फिरते इस मूर्ति को क्यों नहीं पूजा करते हो? क्यों नहीं इसे अच्छे मीठे वचन बोलते हो? इस खिलाना है तो इसको खिलाइए। लेकिन हम लोग भी बड़े चालाक हैं, मूर्ति के सामने रख देंगे। एक भजन में लिखा है कि ले बकरा देवी ढिंग जाई और लेके छुरी काट रहे भाई। कबीर साहब ने कहा है कि संतो पाड़े निपुट कसाई, जितनी भी बलियां चढ़ती हैं, बलि उन पुजारियों ने ही तो चढ़ाई हैं। कहने के लिए वो पूजा करने वाले पुजारी हैं और कहते कि बलि चढ़ाइए। और बलि में क्या होता है? देवी की मूर्ति बनी हुई है कि ले बकरा देवी ढिंग जाई, लेके छुरी काट रहे भाई, और सारा मांस आप खा जाई। और क्या कह रहे? फिर हाथ जोड़ गिंगियाते हैं, बल ले काल का माई, जे दुनिया भई दीवानी, पत्थर पे डाल रही पानी। ऐसा भ्रम भरा हुआ है मेरे अंदर कि वो देवी कुछ खाएगी या देवता कुछ खाएंगे। खा खुद रहे हैं। कितने मंदिर के पुजारी हैं जिन्हें घर में जो सामान चाहिए बस उन्होंने गेट के बाहर कह दिया कि आज देवी को ये चीज चाहिए। देवी को पूजने वाले वही चीज चढ़ाने लगे और खुद खा रहे हैं। यानी बहाना, भय पैदा कर दिया कि देवी नाराज हो जाएंगी और हम सारी पूजाएं भयवश कर रहे हैं। हमारा कहना है कि संतों की पूजा भयवश नहीं होती है, संतों की पूजा होती है प्रेम बस। हम वहां से यहां तक 700 किलोमीटर आप लोगों क्या किसी के भयवश आए हैं? प्रेम बस आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं, खुशी से आए हैं। और जहां प्रेम श्रद्धा होती है वहीं आनंद होता है। और भय से किया हुआ कोई भी कार्य आपको सुकून कभी नहीं दे सकता है। तो इन तत्वों को ही पूजना है तो जीते जी इंसानों की पूजा करो
और सबसे बड़े हमारे माँ बाप होते हैं, गुरु माता पिता से मुझे जन्म मिला। माता पिता की ने इतनी मेहनत की, माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा। उसके बाद उस बच्चे की एक एक धड़कन को पहचानती है माँ, उसके चेहरे को देख के बता देती है। देख के ही नहीं, माँ अंदर रसोई में काम कर रही और बच्चा किसी तरह बाहर चला गया, माँ की धड़कन तेज हो जाती है। वो बीच खाना बना के आती है कि लगता है मेरा बच्चा कहीं चला गया, और देखती है कि बाहर कहीं चबूतरा से गिरने वाला था या किसी ऐसी जगह में हाथ डालने वाला था, आके भाग के आई और उठा लिया। देखने वाले ने कहा कि तुम तो अंदर काम कर रही थी, कि पता नहीं, देखा भी नहीं। मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई और ऐसा लगा कि मेरा बच्चा किसी मुसीबत में है। अब आप सोचिए, ऐसे माता पिता ने जो मेरे साथ मेहनत की है, उनसे हम अपशब्द बोलते हैं, उनकी कोई जरूरत पूरी नहीं करते हैं, उनको अंतिम समय भोजन और वस्त्र और दवा भी उनको पूरी नहीं करते हैं। और कहां, उन मूर्तियों के सामने मंदिरों में जाकर कितना पैसा बर्बाद करते हैं, सफर में जाते हैं, परेशानी उठाते हैं, और जिंदा व्यक्ति से तो आनाकानी, तू तू मैं, लड़ाई झगड़ा, और देवी के सामने, देवता के सामने बड़े प्रसन्न। एक भजन में लिखा है, कोई समय मेरा ना खाली तेरे ध्यान के बिना, कोई समय मेरा ना खाली तेरे ध्यान के बिना, ध्यान के बिना कि हाजिर हुजूर के बिना, कोई समय मेरा ना खाली तेरे ध्यान के बिना, कोई समय मेरा ना खाली तेरे ध्यान के बिना। कोई समय मेरा ऐसा खाली नहीं है जो उस परमात्मा से हम दूर हों, या एक क्षण के लिए भी जो वास्तविक पूजने की चीज है वो मुझसे दूर हो। और जिसने सदगुरु की शरण में पहुंचकर उस ध्यान को सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, तो तभी उस चीज को वो समझ सकता है कि कल्पित देवी देव बनाकर पूज रहे सब भाई, कल्पित देवी देव बनाकर पूज रहे सब भाई, माता पिता अतिथि गुरु सम भाव नहीं कोई पाई, माता पिता अतिथि गुरु सम भाव नहीं कोई पाई। माता पिता और अतिथि और गुरु चारों वेदों में इन्हीं 4 देवताओं का नाम आया है, लेकिन इनको छोड़कर कल्पित एक मूर्ति को किसी चित्रकार ने बनाया है, किसी मिस्त्री ने बनाया है, उसको तो मंदिर में स्थापित करके उसकी तो पूजा कर रहे हैं। और माता पिता ने मेरे शरीर को बनाया है, उन माता पिता की कोई पूजा नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों मन में दुविधा पाली तेरे ध्यान के बिना, कोई समय मेरा ना खाली तेरे ध्यान के बिना, ध्यान के बिना कि हाजिर हुजूर के बिना, कोई समय मेरा ना खाली तेरे ध्यान के बिना। वृक्ष लता और पत्थर पीतर पर तू दीप जलाए, यही तो आप लोग करते हो, मेरी एक एक शब्द को सुनना। और जो आज हम समाज में देखते हैं आप लोगों के सामने, उसी चीज को इस भजन में ही व्यक्त किया है। अभी थोड़ा सा समय मुझे दिन में मिल गया, तभी लिखा कि वृक्ष लता और पत्थर पीतर
पर तू दीप जलाए। हाथ जोड़ जड़ मूरत आगे 56 भोग लगाए। हाथ जोड़ जड़ मूरत आगे 56 भोग लगाए। दिन रात दूध दही की अब बहा रहा है नाली। दिन रात दूध दही की अब बहा रहा है नाली। कोई समय न मेरा खाली तेरे ध्यान के बिना। वृक्ष, कितने लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, वृक्ष लता और पत्थर पीतल। वृक्षों की पूजा क्या है? उन्हें पानी की जरूरत है, समय मिले तो एक बाल्टी पानी उनकी जड़ पे डाल दो, बात खत्म। उनकी आप आरती उतारोगे, उससे क्या लेना देना? वृक्ष को कोई मतलब नहीं। उसे सूर्य की रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। पृथ्वी में तो लगा हुआ है, ये चारों तत्व मिल गए, वो हरा भरा रहेगा। आप आरती उसकी उतारो चाहे न उतारो, उसके पैर छुओ न छुओ, उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। आप उसे पानी मत देना, और सुबह शाम 10 बार उसकी आरती उतारना। क्या कोई पेड़ हरा रह सकता है? उसे कोई मतलब नहीं। वृक्ष लता और पत्थर पीतर पर तू दीप जलाए। और इन चीजों में लगे हुए हैं हम, और जड़ मूर्त के आगे 56 भोग लगा रहे हैं दिन रात। आपने देखा, दूध बच्चों के पीने की चीज है, दही छाछ खाने की चीज है। इसको जाके मंदिरों में चढ़ा रहे हैं, और पीछे देखो नाली में जा रहा है। ये अपराध का काम हम खुद कर रहे हैं। अरे किसी को पिलाना ही है, किसी से दुआ लेनी है, तो कितने हमारे अड़ोस पड़ोस में ही भूखे प्यासे लोग रहते हैं, जिन्हें एक कप चाय पिला दो, दूध पिला दो, जो मर्जी आए खिला दो। तो उन चीजों को न खिला के हम ऐसी जगह खिलाएंगे जहां चाहते हैं कि ये मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। ये अंधविश्वास, आडंबर, ये हमारे समाज में है, तब इस बात को कह रहे हैं। और आप लोग भी, मुझे पता है, बात सुन लोगे मेरी। देहात में कहावत है कि पंचायत तो मानेंगे, लेकिन पानी का जो रास्ता है वो जहां से, वो वहीं से निकलेगा। यानी मेरे अंदर बचपन से और युगों युगों से, कई एक जन्मों से जो चीज भर रखी है, हम संत लोग प्रयास करते हैं शायद समझ में आ जाए। मान लो आप लोग, सांचे गुरु से प्रीति करे ना, झूठ में फंसे लवारी। सांचे गुरु से प्रीति करे नहीं, झूठ में फंसे लवारी। दर दर भटके पहाड़ जंगल में, तन की करे खुआरी। दर दर भटके पहाड़ जंगल में, तन की करे खुआरी। लगवावे भूत प्रेत का झाड़ा, तेरे ध्यान के बिना। लगवावे भूत प्रेत का झाड़ा, तेरे ध्यान के बिना। कोई समय न मेरा खाली, तेरे ध्यान के बिना। सांचे गुरु से यदि कोई सत्य बात बता रहा है, सत्य सदगुरु है, उससे न प्रीत है न उसकी बात पे विश्वास है, झूठ में फंसा लबारी। कितने वेद शास्त्र पुराण कि जिन झूठन लिखे पुराण, बिन ज्ञान हिये की फूटी, ऐसा लिख के रख दिया। अब कैसे कैसे देवी देवताओं की बात है, आज दिन में भी चर्चा चल रही थी। जिन चीजों को हमें सुना दिया, समझा दिया कि फलाने संत के हिरनी से पैदा हुए, गणेश जी पार्वती के मैल से पैदा हुए। एक मैल से कितना मैल था, जो 3 किलो या 4 किलो का बच्चा पैदा होता है, और उससे गणेश जी पैदा हो गए मैल से, यानी उसमें प्राण डाल दिए। फिर उनकी गर्दन काट दी, और वो जो इंसान की गर्दन थी, जोड़नी थी तो वो ही जोड़ देते दोबारा। वो नहीं जोड़ के फिर एक हाथी की लेके आए,
अब कुछ कहते नहीं कि झूठ में फंसे, हम लोग बगैर सर पैर की बातें मानते रहते, सुनते रहते। अब एक हाथी की गर्दन लाई गई, अनुमान लगाइए कितना भी छोटा बच्चा हो हाथी का, फिर भी एक इंसान के गले में गर्दन में वो कैसे सेट हो सकता। उस समय कितने भी शल्य चिकित्सक होशियार हों, चीड़ फाड़ करके टाके लगा के ऐसी व्यवस्था करते हो, फिर भी सोचिए एक हाथी की गर्दन लगा दी। अब जिंदा करना था तो वो पहले वाली गर्दन ही जिंदा कर देते। और कि मैल से गणेश जी पैदा हुए, खीर से राम पैदा हुए, सीता को बता दिया कि जमीन से पैदा हुई। यहाँ तक कुछ बुद्धिजीवियों ने हमारे कबीर साहब को कह दिया कि वो आकाश से उतरे थे, और उसको बड़े आराम से, बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े दावे के साथ मानते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था। जबकि सत्य ये है कि कबीर साहब मुसलमानों में जुलाहे, मुसलमान लोग अपने आप में सबसे नीच कौम मानते हैं। शेख, सैयद, मुगल, पठान, इन सब का धुना गुलाम यानी जुलाहे, यानी इन सब का छोटी जात का मानते मुसलमान। और उस घर में कबीर साहब पैदा हुए। उन बुद्धिजीवियों को ये बात पची नहीं कि कबीर जैसा ज्ञानी व्यक्ति, वैरागी व्यक्ति जुलाहे के घर में कैसे पैदा हो गया। तो उन्होंने अपने शास्त्र लिखने वाले उस समय वो थे, पढ़े लिखे वो थे, लिख दिया। किसी ने लिखा कि कबीर साहब कर्ज से पैदा हुए। अब बताइए कलाई से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? किसी ने लिख दिया कि विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए। बेतुकी बगैर सर पैर की बातें। और किसी ने कह दिया कि कबीर साहब आकाश से उतरते हमने देखे, कमल के उस फूल पे आकर लेट गए या रोने लगे या सो गए, नीमा और नीरू को मिले और वो उठा लाए। उस बात को छुपाने के लिए कि कबीर साहब एक ऐसी जात में पैदा हुए, उस जात को छुपाने के लिए 3 तरह की बातें बना के तैयार कर दी कि लोग किसी न किसी बात को तो मान ही लेंगे। अब उन्होंने मान ली और वही शास्त्र पढ़ के, लेकिन बुद्धि और विवेक नहीं लगाते कि यदि तब पैदा कोई हो गया तो आज भी एक आध तो हो ही जाते। 650 वर्ष में आकाश से एक आध तो बच्चा उतर ही आता, लेकिन उसके बाद आज दिन तक कोई नहीं उतरा। कबीर साहब एक महापुरुष थे, कोई अवतार ही नहीं। अवतार का तो नाम ही मत लो, हम तुम जैसे ही। लेकिन कुछ संत विशेष संस्कारवान होते हैं। महात्मा बुद्ध थे, उनके जन्म लेते ही कुछ विद्वानों ने उनके लक्षण बता दिए थे कि राजन इसे रोक पाओ तो रोको, वैसे ये रुकेगा नहीं। ये सन्यासी वैरागी होके ये राज छोड़ के चला जाएगा। और वही हुआ। 1 महीने के अपने बच्चे राहुल को छोड़कर वैराग्य जब उत्पन्न हुआ तो महात्मा बुद्ध राज्य को छोड़ के, जब अपने माता पिता के इकलौते संतान थे, और छोड़ के और चले गए जंगलों में। लेकिन चले गए, अभी ज्ञान पूरा नहीं हुआ। कितने वर्षों तक भूखे रहे। उन्होंने सोचा शायद व्रत उपवास करने से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा मिल जाए। ऐसा भी किया, 12 वर्ष तक मौन धारण भी किए रहे। लेकिन अंत में उन्होंने देखा कि व्रत करने से शरीर क्रस हो गया, बिल्कुल चला भी नहीं जाए। उन्होंने कहा ये ज्ञान तो अभी हुआ नहीं और मुझसे रास्ता नहीं चली जा रही। एक उसी नगर की जिसे वैश्या बोलते हैं, वो सामने आ गई और उसने कहा कि प्रभु कल भोजन हम लाना चाहते हैं। कि हाँ ले आना। तो वो खीर बना के लाई। तो खीर का एक कटोरा लेके आई और एक छोटा सा पात्र कि इसमें से थोड़ा थोड़ा डाल के खिला देंगे। महात्मा बुद्ध ने वो उसका कटोरा ही छीन लिया और पूरा कटोरा मुंह से लगा लिया। इतनी भूखी लगी थी उन्हें, और पूरा कटोरा खीर पी गई। तब पूछा कि और बहन सब ठीक है, हम आज तृप्त हो गए। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक संत को मैंने भोजन खिला दिया। क्योंकि गांव के लोग, उन्हीं गांव के लोगों ने उसे वैश्या बनाया और उससे ही घृणा करते।
पूरे गांव के लोग ईंट पत्थर लेके आ गए, महात्मा बुद्ध पर फेंकने लगे और कहने लगे कि इसने वेश्या के हाथ की खीर खा ली, भले ही राजा का लड़का है या साधु है। महात्मा बुद्ध ने कहा, उस दिन उन्हें थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि आज मेरे प्राण निकलने वाले थे यदि हम नहीं भोजन करते और मेरी शरीर को तृप्ति इस वेश्या की बनाई हुई खीर से मिली, इसमें किस बात की जात पात, कौन ऊंचा कौन नीचा। इस वेश्या को यदि इसे नीच मानते हो, जिसे बनाया तो तुम्ही पुरुषों ने है। उनके ज्ञान से गांव वालों को कुछ बोध हुआ और उसी दिन से महात्मा बुद्ध को धीरे धीरे ज्ञान होने लगा और उन्होंने जीवन पर्यंत इस जात के ऊपर प्रवचन दिया, बोला कि जात पात कुछ नहीं होती। कबीर साहब ने भी कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। ये तो हम लोगों ने अपना अपना धर्म, जाति, मजहब, पंथ, ये एक ग्रुप बना रखे हैं कि आप इस ग्रुप में हो, हम इस ग्रुप में हैं, आप इस जाति के हो, हम उस जाति के हैं। मेरे अंदर उस जीव की क्या जात है? ये तो शरीर का ढांचा है, आज इस घर में है, यहां से निकल के उस घर में पहुंच जाता है।